साथियों, निर्बल इच्छा शक्ति की हानियां। संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया पुस्तक से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लेखों को पढ़कर सुना रहे हैं। पृष्ठ 22 से आइए सुनते हैं। प्रबल इच्छा शक्ति जहां एक प्रकार की अमोघ औषधि है, वहां निर्बल इच्छा शक्ति विविध प्रकार के रोगों की जननी होती है। जिसकी इच्छा शक्ति निर्बल होती है वह एक छोटे से रोग में ही अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगता है। उसके विचार प्रतिगामी होते हैं। वह रोगों का उपचार भी करता है तो भी सोचता रहता है कि औषधि उसे लाभ नहीं कर पा रही। जिसकी इच्छा निर्बल होती है वह एक छोटे से रोग में ही अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगता है। उसके विचार प्रतिगामी होते हैं। वह रोगों का उपचार भी करता है तो भी सोचता है कि उसे औषधि लाभ नहीं कर रही। बहुत बार तो वह काल्पनिक रोगों के भय से ही ग्रस्त बना रहता है और देर सवेरे उस प्रकार का रोग उत्पन्न कर ही लेता है। मानस चिकित्सा शास्त्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर बतलाया है कि वास्तविक रोगियों की अपेक्षा ऐसे रोगियों की संख्या अधिक होती है जो अपनी प्रतिगामी कल्पना के कारण अपने को रुग्ण तथा अस्वस्थ समझते रहते हैं। यह अनेक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है कि यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वह बिना किसी उपचार के रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। निर्बल इच्छा शक्ति की हानियां केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती, वे समाज पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। मनुष्य की इच्छा शक्ति में एक प्रकार की अदृश्य तरंगें होती हैं जो मानसिक गतिविधियों से निकलकर वातावरण में फैल जाती हैं और दूसरों को प्रभावित करती हैं। उनके मानसिक भावों को अपने प्रकार का बनाने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है मित्रों, यही कारण है कि जिस स्थान पर कमजोर और कायर मन वाले लोग रहते हैं वहां प्रायः भय और आशंका का वातावरण बना रहता है। किसी संगठन में दुर्बल इच्छा शक्ति वाले अपनी गतिविधियों से औरों को भी निर्बल और हतोत्साह बना देते हैं। युद्ध में एक कायर सैनिक भागकर और भी अनेक सैनिकों को भागने की प्रेरणा देता है। जिस देश, समाज अथवा राष्ट्र के नेता निर्बल इच्छा शक्ति वाले होते हैं वह देश, समाज अथवा राष्ट्र बहुधा अवनति और पराभव के ही अधिकारी बनते हैं। नेता का प्रभाव विस्तृत होता है, उसमें जनगण का विश्वास होता है। इसी कारण नेता यदि निर्बल इच्छा शक्ति वाला होता है तो उसकी संक्रामकता, निर्बलता जनता का भी हृदय दुर्बल बना देती है। सारे राष्ट्र में भय, आशंका और कायरता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। वहां इस तरह पाप, अभिशाप जनगण को दबाए होते हैं। वहां उन्नति, प्रगति अथवा विजयश्री का पदार्पण नहीं होता। साथियों, इसके विपरीत जिस समाज अथवा राष्ट्र के नेता प्रबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं वह समाज और राष्ट्र भी प्रबल तथा शक्तिशाली बना रहता है। फिर चाहे वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा ही क्यों न हो। जापान,
इंग्लैंड और जर्मनी आदि इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं। भारत में भी राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, हम्मीर देव आदि के अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो साधन और सैन्य शक्ति की दृष्टि से नगण्य होने पर भी सर्वसंपन्न मुगल बादशाहों के अत्याचारों से टक्कर लेते रहे। महात्मा गांधी तो प्रबल इच्छा शक्ति के एक जीते जागते आदर्श थे। उनके पास एक प्रबल, दृढ़ तथा प्रखर इच्छा शक्ति को छोड़कर और क्या साधन थे, क्या साधन थे। और न सेना, न शस्त्र और न साम्राज्य, तथापि उन्होंने अपनी एक उस अमोघ इच्छा शक्ति के आधार पर उदयास्त पर्यंत फैले अंग्रेजों के साम्राज्य से टक्कर ली और अपनी शांति अहिंसा की नीति से ही उनकी तोपों, बंदूकों, गन मशीनों और सेनाओं की शक्ति को पराभूत कर दिया। महात्मा गांधी की प्रबल इच्छा शक्ति का ही तो यह चमत्कार था। यह चमत्कार था कि उनके नेतृत्व का भारत आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुषों के साथ साधनहीन होने पर भी अजेय बन गया था। इच्छा शक्ति की महिमा अपार और अपूर्व है। यदि हमें जीवन की उन्नति और प्रगति के द्वारा सार्थक बनना है तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना और प्रबल बनाना होगा। तभी हमें दृढ़ता, साहस और कार्य क्षमता का विकास हमारे भीतर होगा। हम उत्साही, वीर और संकल्पवान बनेंगे। हम में वह कर्मठता आएगी जो जीवन पथ की बाधाओं तथा विपत्तियों से भी कुंठित न हो सकेगी। सफलता का पथ निश्चित ही बड़ा कठिन और दुर्गम होता है। उसको सरल और प्रशस्त बनाने में मनुष्य की इच्छा शक्ति का बड़ा उपयोग है। इच्छा शक्ति की दृढ़ता और प्रबलता मनुष्य को पराक्रमी, पुरुषार्थी और धीर गंभीर बना देती है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में हाथ डालता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक पूरा नहीं कर लेता। वह बाधाओं, विरोधों से साहस पूर्वक लड़ता हुआ बढ़ता रहता है। उन्नति और सफलता का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। मित्रों, संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र, सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। यही वह आधार है जिस पर आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं निर्भर रहती हैं। यही वह दिव्य संबल है जिसे पाकर संसार में खाली हाथ आया मनुष्य वैभव और ऐश्वर्यवान बनकर संसार को चकित कर देता है। यही वह सम्मोहन और वशीकरण मंत्र है जिसके बल पर एक अकेला पुरुष कोटि कोटि जनगण को अपना अनुयायी बना लेता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल तथा प्रखर बना लेने वालों को न कभी असफल होना पड़ा और न पड़ता है और न निराश। वे अपनी मनोवांछित विजय माल पहनकर ही मानते हैं। किसी वस्तु की प्राप्ति की लालसा को इच्छा कहते हैं। इस लालसा की तीव्रता को इच्छा शक्ति कहते हैं। ओम
शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाना जीवन का सौभाग्य है। ओम शांति।